जय हिंद साथियों। इस वीडियो श्रृंखला में हम लोग क्लास 9th का मैथ पढ़ रहे होंगे और चैप्टर होगा, पहला अध्याय ही होगा संख्या पद्धति और इसमें पहला एक्सरसाइज होगा। देखिए, वैसे तो इसमें एक थ्योरी क्लास एकदम ज़रूरी है, लेकिन बच्चों का मांग होता है कि पहले हम एक्सरसाइज ही करवा लें और जब जब ज़रूरत पड़े तब तब थ्योरी देते जाएं, यानी उससे रिलेटेड जो भी बातें हैं, जो भी फैक्ट हैं, जो बातें हैं वो बताया जाए। तो हम अगले सीरीज़ में या अगले वीडियो में एक कम्प्लीटली पूरी तरह से थ्योरेटिकल चीज़ें जिसमें होंगी, सैद्धांतिक बातें जो होगी उसमें बता दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में हम सिर्फ मैथ का एक्सरसाइज 1.1 कर रहे होंगे और ये मैथ क्लास 9th का ही होगा, जैसा कि आप अभी इसमें देखेंगे। आइए देखिए, ये है वास्तविक संख्याएं और वास्तविक संख्याएं को क्या कहते हैं? रियल नंबर्स कहते हैं। ये बात तो आपको पता ही होगा। और बेसिकली देखा जाए तो 9th और 10th में वास्तविक संख्याएं ही पढ़ना है, बाकी की संख्याएं 11th और 12th क्लासेस में पढ़ना है। तो देखिए, ये वास्तविक संख्याएं क्या है? तो जो भी संख्याएं अभी तक आप पढ़ते आए हैं, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, अगर कंप्लीटली सबको मिला के देखा जाए तो सब मिला के ये वास्तविक संख्याओं का संग्रह बनता है। तो उसका हम एक चर्चा कर देंगे अगले वीडियो में, आपको पता ही है। इसमें हम बेसिकली एक्सरसाइज कर रहे होंगे। तो आइए, रियल नंबर्स एनसीईआरटी मैथ रहेगा, मतलब क्वेश्चन भले ही जगह जगह से उठाया गया, लेकिन एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसी को हम लोग फॉलो कर रहे होंगे। क्वेश्चन बहुत होगा, पर्याप्त क्वेश्चन होगा, हर जगह से क्वेश्चन लिए जाएंगे। अभ्यास 1.1 देखिए, डायरेक्शन दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों में सत्य एवं असत्य कथनों की पहचान करें। तो देखिए, इसमें डायरेक्ट लिखना है सत्य या असत्य, लेकिन हम हर एक क्वेश्चन को बनाएंगे और वो सत्य क्यों है या फिर असत्य क्यों है ये भी डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला ही सवाल। प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं एक परिमेय संख्या होती है। ये एक कथन दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट है और आपको बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। तो देखिए, प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं, अब कोई भी एक पूर्णांक सोच लीजिए। मान लेते हैं हमने 4 सोचा और एक -4 सोचा, ये दोनों पूर्णांक है। आपको पूर्णांक संख्याओं का परिभाषा पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं का संग्रह जब मिलता है तब वो पूर्णांक संख्याएं बनती है। अगर मोटा मोटी कहें तो -इन्फिनाइट से लेकर के -5, -6, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये सब पूर्णांक संख्याओं में आता है। तो किन्हीं एक संख्या को आप ले लीजिए। मान लेते हैं कोई प्राकृत संख्या हम ले लिए 4, या फिर कोई पूर्णांक संख्या -4 ले लिए। तो क्या इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है? तो देखिए, यहाँ पे /1 लिख देंगे यहाँ पे। तो ये परिमेय संख्या भी है। कहीं से भी उठा लीजिए, मान लेते हैं हम 80 उठा लिए, तो इसको भी तो लिखा जा सकता है 80/1, यानी हर एक पूर्णांक को /1 करके परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये कहना सही है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं एक परिमेय संख्या होती है। इसको हम सत्य लिखेंगे। आइए, इसका क्वेश्चन नंबर ए और बी फिर से एक बार देख लेते हैं। लिखा हुआ था प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है, तो इसका जवाब होगा सत्य, क्योंकि -4 एक पूर्णांक संख्या है तथा इसे -4/1 अर्थात p/q के रूप में लिखा जा सकता है। और आपको पता है, जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है वो परिमेय संख्या होती है, अर्थात पूर्णांक संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती है, यानी पूर्णांक संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती है। अगला क्वेश्चन, ये गौर से समझिएगा। शून्य एक परिमेय संख्या नहीं है। इसने कहा शून्य परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन ये गलत है, असत्य, क्योंकि शून्य को 0/1
0/2 और 0/3 यानी 0 कोई भी नंबर लिखा जा सकता है। और चूंकि ये p/q के रूप में लिखा जा रहा है इसलिए ये परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है तो इसका हो जाएगा असत्य। असत्य क्योंकि 1/2 एक परिमेय संख्या तो है, 1/2 परिमेय संख्या है क्योंकि इसको p/q के रूप में लिख रहे हैं, परंतु पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक क्या होता है? देखिए पूर्णांक होता है -4, -3, -2, इधर भी -1, 0, 1, 2, 3, ये भी अनंत तक जाएगा। तो ये सब पूर्णांक होता है, मतलब बटा में कुछ नहीं होता इसका, परंतु पूर्णांक नहीं है। लेकिन इसने कहा था प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, तो असत्य क्योंकि 1/2 एक परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। प्रत्येक भिन्न, अब पहले भिन्न को समझिए। तो देखिए भिन्न का परिभाषा है ना कि वैसी संख्या जो एक अथवा संग्रह के हिस्से को दिखाए। हिस्सा को कब दिखाएगा? जब उसके बटा में 2 या 2 से ज़्यादा रहे तभी तो वो हिस्से को दिखा रहा होगा, संपूर्ण को नहीं। एक देखिए एक अपने आप में कंप्लीट है तो ये भिन्न नहीं है। अगर 1/2 रहता तो ये एक भिन्न होता। यानी फ्रैक्शन क्या होता है? जो एक अथवा किसी संग्रह के हिस्से को दिखाए उसको भिन्न कहते हैं। प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है इसने कहा, तो सत्य क्योंकि 1/2, 3/2 इत्यादि भिन्न है तथा परिमेय संख्या भी है क्योंकि बटा के रूप में भी लिख रहे हैं। लेकिन क्या इसका इनवर्स यानी उल्टा भी सही है? ई नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। प्रत्येक परिमेय संख्या एक भिन्न होती है, जी नहीं, क्योंकि असत्य क्योंकि देखिए एक परिमेय संख्या है। एक क्या है? एक परिमेय संख्या है क्योंकि एक को क्या लिख सकते हैं? 1/1, परंतु भिन्न नहीं है। आइए इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रत्येक पूर्ण संख्या, अब देखिए पूर्ण संख्या आपको पता होना चाहिए, होल नंबर कहते हैं वैसे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जहाँ तक आप सोच सकते हैं ये सब पूर्ण संख्याएं हैं। यानी जब प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर देते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाता है। तो कह रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, तो असत्य क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या है। क्योंकि देखिए पूर्ण संख्या भी बताया ना, शून्य से शुरू होती है, तो शून्य पूर्ण संख्या है पर प्राकृत नहीं है क्योंकि प्राकृत संख्या तो 1 से शुरू होती है, तो प्राकृत संख्या नहीं है। ये हो जाएगा असत्य। देखिए अगले टाइप के जो क्वेश्चन हैं उसको इसी सीरीज में, इसी वीडियो श्रृंखला में अगले वीडियो में देखेंगे।